Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Chandni Sahu. Today I am going to start 14th chapter of science, that is electric current and its effect from class 7th. तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट का नाम तो सुना ही होगा। जो हमारे घर में लाइट आती है वो सब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से ही तो जलती है। हम लोग ट्यूबलाइट, टीवी हो गया, मोबाइल चार्जर हो गए, फ्रिज, है ना, जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज करते हैं वो स्विच ऑन करते हैं हम उनको, वो सब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से ही स्विच ऑन होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफ़ेक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। You might have tried the game How Steady is Your Hand suggested in chapter 12 of class 6। तो आप लोगों ने बचपन में वो गेम खेला होगा कि अपने हाथ को सीधा करो और किसका हाथ पहले हिलेगा, इस टाइप का आपने गेम बचपन में खेला होगा। चैप्टर 12 में भी क्लास 6 में आपको इस तरीके के गेम के बारे में सजेस्टेड किया गया था। इफ़ नॉट यू मे ट्राई टू इट आउट नाउ। यदि आप लोगों ने बचपन में नहीं खेला है तो आप अभी इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। पहेली एंड बूझो हैड ऑल्सो सेट अप द गेम बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सजेस्टेड इन क्लास 6। दे हैड लॉट ऑफ फन ट्राइंग इट आउट विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। तो पहेली और बूझो ने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में क्लास 6 में पढ़ा है और उन्हें मतलब उनको सर्किट को पूरा कनेक्ट करने में उनको इतना मज़ा आया है कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करते हैं। दे एंजॉयड इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इट टू अ कजिन ऑफ देयर हु स्टडीड इन अ डिफरेंट टाउन। उनको इस गेम में इतना मज़ा आया कि उन्होंने सोचा कि वो अपने कजिन के साथ भी इसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो कि अलग टाउन पे वो रहता था। So पहली made a neat drawing showing how the various electric component were to be connected। तो देखिए जो पहेली है वो नीट एंड क्लीन एक तो ड्राइंग बनाती है जो आपको ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस फिगर पे दिखाया गया है, ये सेल है, आलपिन है, फिर बल्ब से यहाँ पे नेल है, की है, तो सारी चीज़ों को कनेक्ट किया गया है। 14.1 सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं, जैसे सेल हो गया, बल्ब हो गया, तो उसको हम लोग सिंबल के फॉर्म पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। तो कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को हम लोग सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन टेबल 14.1 सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड देयर सिंबल आर शोन। आप लोगों को टेबल 14.1 पे ये आपको टेबल बताई जा रही है जहाँ पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपको शो हो रहे हैं सिंबल के फॉर्म पे। You may come across different symbol for each component in different books. However, in this book, we shall be using the symbol shown here. Look at the symbol carefully. In the symbol for the electric cell, notice that there is longer line and a shorter but thicker parallel line. तो देखिए इसमें आपको ये बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपको इलेक्ट्रिक सेल का यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है कि किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक सेल जैसे हमें बनाना है तो हम इतना बड़ा सा पूरा ना बना के उसको एक लाइन खींचें, एक बड़ी सी लाइन खींचें और एक वहीं पे छोटी सी लाइन खींच के इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर दे तो ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल छोटा सा बन जाएगा। मतलब हम लोग इसको इजी वे पे आसानी से बना सकते हैं। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो देखिए जो लंबी सी लाइन होती है ना, बड़ी सी इस टाइप सी ये वाली जो ये लाइन होती है ना, ये होती है पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब जो लंबी वाली लाइन है वो पॉजिटिव और जो छोटी वाली लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। In the symbol of the electric cell, the longer line represent the positive terminal and thicker, shorter line represent in a negative terminal. For a switch, the on position and off position are represented by the symbol as shown figure। देखिए हमको किसी स्विच को स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ पोजीशन पे शो करना है, वो भी आपको यहाँ पे फिगर पे बताया जा रहा है। ये देखिए जैसे स्विच ऑन की पोजीशन पे हमें बनाना है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल के फॉर्म पे, और यदि हमें ऑफ पोजीशन में बनाना है तो हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। द वायर यूज टू कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट इन अ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन। तो देखिए जो भी वायर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का सर्किट बनाने में उसको लाइन के थ्रू ही रिप्रेजेंटेड किया जाता है। इन टेबल 14.1 अ बैटरी एंड इट्स सिंबल आर ऑल्सो शोन। डू यू नो व्हाट इज अ बैटरी? Look at the symbol of a battery. Can you make out what a battery could be? For some of the activity, we may need more than one cell, so we connect two or more cell together in shown figure 14.2. Notice तो देखिए यहाँ पे आपको बैटरी के बारे में भी बताया जा रहा है। बैटरी को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। That the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell, such as a combination of two or more cell is called a battery.
तो देखिए यदि हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल लेते हैं, उसका पॉजिटिव टर्मिनल को अगले के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से जब पूरा कॉम्बिनेशन चलता रहता है तो उसी को ही हम लोग बैटरी बोलते हैं। Many devices such as torches, transistors, toys, TV remote control use batteries। देखिए इतनी सारी जो डिवाइस है इनमें हम लोग बैटरी का यूज करते हैं। However, in some of these devices, the electric cell are not always placed one after the other as shown in figure. Sometimes the cell are placed side by side. Then how are the terminal of the cell connected? Look carefully inside the battery compartment of any devices. There is usually a thick wire, a metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal ऑफ द नेक्स्ट सेल। आप कोई भी डिवाइस को जब खोल के देखोगे ना तो आपको उस पर दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे फिगर पे ये दिखाई दिया जा रहा है, ये इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, फिर इसका पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से सारा अरेंजमेंट होता है। फिर वहीं नीचे पैरेलल में हो गया, मतलब पैरेलल यानी कि सिक्वेंशियल, नीचे भी वही प्लस माइनस इस टाइप से यहाँ पे अरेंज किया गया है। हाउ कैन बी कनेक्टेड, यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ कैन बी कनेक्टेड द सेल ऑफ प्रिपेयर बैटरीज फॉर योर एक्टिविटी। तो आप अपनी एक्टिविटी पे सेल को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। यू मे मेक अ सेल होल्डर, आप सेल होल्डर भी बना सकते हो, मतलब सेल रखने का एक होल्डर, उसको बोल रहा है सेल होल्डर बना सकते हो। एज सोन इन फिगर 14.4 यूजिंग अ सेल होल्डर एज सोन इन वुडन ब्लॉक यूजिंग अ वुडन ब्लॉक। तो देखिए यहाँ पे 14.4 पे आपको फिगर 14.4 पे यहाँ पे आपको एक सेल होल्डर भी बताया जा रहा है। ये इस तरीके से आप सेल को रखने का एक होल्डर जो कि वुडन का होता है उसको आप बना सकते हो खुद से ही। दैट द रबर बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली, और आप रबर बैंड की तरफ की हेल्प से उसको टाइटली बांध करके रख सकते हो। यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर फ्रॉम द मार्केट फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ 2 or more इलेक्ट्रिक सेल। प्लेस द सेल इन them properly such that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell। तो देखिए यदि आपको सेल होल्डर नहीं बनाना है तो आप इसको मार्केट से भी परचेस कर सकते हो। जो सेल होल्डर होता है ना वो बैटरी को, मतलब बैटरी में जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं ना उसको प्रॉपरली तरीके से रखता है, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव में मिला करके, जिसकी वजह से पूरा एक सुटेबल जो होता है वो बना रहता है, जिसकी वजह से बैटरी अच्छे से वर्क करती है। Connect a piece of wire each of the 2 metal clips on the cell holder as shown figure 14.5। वही सब बताया जा रहा है यहाँ पे। फिर हम लोग इसमें देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो उसमें एक हीटिंग इफेक्ट होता है, तो कैसे होता है वो हम लोग इसमें देखेंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी के द्वारा इसमें बताया जा रहा है टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब, अ स्विच एंड कनेक्टिंग वायर। इसमें आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक सेल लेना है, बल्ब लेना है और स्विच लेना है और वायर, कनेक्टिंग वायर को लेना है। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सोन इन फिगर 14.9, और इससे आपको एक सर्किट बनाना है जैसा कि आपको 14.9 पे दिखाया जा रहा है। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल, और आपको ये एक्टिविटी केवल एक सेल का यूज करके करना है। कीप द स्विच इन द ऑफ पोजिशन, डज द बल्ब ग्लो, और इसमें आपको ऑफ पोजीशन में रखना है। फिर आप देखेंगे क्या जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब हमारा स्विच ऑफ है तो वो ग्लो नहीं करेगा। टच द बल्ब, अब आपको बल्ब को टच करना है। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजीशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट और सो। अब आपको इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन पोजीशन पे रखना है और आपको देखना है कि क्या जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। अगेन टच द बल्ब, डू यू फील एनी डिफरेंसेस। फिर आपको बल्ब को टच करके देखना है क्या आपको कुछ डिफरेंस समझ में आया। एंड अगेन टच द बल्ब, आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू ऑफ पोजीशन टच द बल्ब अगेन। फिर आपको क्या करना है, जो स्विच है उसको फिर ऑफ पोजीशन पे कर देना है और फिर आपको उस बल्ब को टच करना है। तो देखिए इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जब आप टच करेंगे ना बल्ब को तो आपको कुछ उसमें हीटिंग महसूस होगी, मतलब जब बल्ब जल जाएगा, जलने के बाद जब आप उसको, जलने के पहले आप उसको टच कर रहे हैं, फिर जलने के बाद टच कर रहे हैं,
तो क्या होगा, जो बल्ब होगा वो उसमें आप लोगों को कुछ हीट सी समझ में आएगी। द वायर गेट हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो जब वायर पे क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होके जाएगी तो वो वायर जो है वो गर्म हो जाएगी, और इससे ये हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है। कैन यू थिंक any electric appliance where the heating effect of the electric current is used? क्या आप कोई ऐसे इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस का नाम बता सकते हो जो कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट को यूज करता है? मेक अ लिस्ट ऑफ सच एप्लीएंस। तो आप लोगों को ऐसे एप्लीएंसेस का लिस्ट बनाना है। यू माइट हैव एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों पे इलेक्ट्रिक हीटर या फिर इलेक्ट्रिक रूम हीटर यूज किया जाता है। ऑल दीज कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर, दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। तो देखिए वो जो हीटर होता है उसमें वायर का एक कॉइल से बना होता है, और ये जो वायर की कॉइल होती है इसको एलिमेंट बोलते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दीज एप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन after connecting to the electric supply, their element become red hot and give out heat। तो आप लोग देखेंगे जब आप उसका स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर का, तो जब उसको मतलब आप इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो जो एलिमेंट है, जो कि यानी कि उसमें जो रॉड होती है वो गर्म हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा रेड हॉट कलर की दिखाई देती है और उसमें आग निकलने लगती है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल। अब देखिए उसमें से कितनी हीट का, किस अमाउंट में हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, वो इस पे डिपेंड करता है कि उसमें मटेरियल किस टाइप का यूज हो रहा है, और उसकी थिकनेस पे, लेंथ पे भी डिपेंड करता है। दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट लेंथ एंड थिकनेस आर यूज्ड। तो ये हमारी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पर जो मटेरियल होता है वायर का वो अलग अलग यूज किया जाता है, उसकी अलग लेंथ, अलग थिकनेस, अलग मटेरियल हो सकता है। द वायर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। देखिए जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पे वायर यूज करते हैं वो नॉर्मली इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट ऑफ सम इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस become so hot that they are easily visible। वहीं कुछ और एप्लियंस जैसे हीटर वगैरह हो गया, रूम हीटर हो गया, उसकी जो वायर होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और उसको हम लोग देख भी सकते हैं। अब देखिए जो हम लोग के घरों पे इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, यदि हम लोग उसकी वायर को ऐसी वायर यूज करेंगे ना कि वो बहुत जल्दी हॉट हो जाएगी, तो उसमें फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग डिफरेंट टाइप मटेरियल की वायर को यूज करते हैं अलग अलग अपने पर्पज के हिसाब से। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब गेट हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट ग्लोइंग। जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है जब हम उसको हीट देते हैं तो वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे हीट पाता है और ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। इफ़ अ लार्ज करंट पासिस थ्रू अ वायर, the wire may become so hot that it may even melt and break, but is it possible for a wire to melt and break? तो देखिए यदि हम लोग किसी वायर पे बहुत ज़्यादा करंट पास करते हैं तो वो वायर क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो सकती है, पिघल भी सकती है, ब्रेक भी हो सकती है, टूट सकती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर जगह हम लोग जो भी वायर वगैरह यूज कर रहे हैं वो बहुत जल्दी मेल्ट या फिर ब्रेक हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज से हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है। वायर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास्ड थ्रू देम, दीज वायर आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। तो देखिए ऐसी वायर जो कि आसानी से मेल्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है जब हम उसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कराते हैं, तो ऐसी वायर का यूज कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज को बनाने में किया जाता है। इन ऑल बिल्डिंग फ्यूजेस आर इंसर्टेड in all electric circuit, there is a maximum limit on the current when can safely flow through a circuit। तो वही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बताया जा रहा है।
कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो ऐसी मटेरियल की वायर होती हैं जो कि आसानी से मेल्ट हो सकती हैं, ब्रेक डाउन हो सकती हैं, तो उसका हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम लोगों ने ये तो देख लिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो हीटिंग इफेक्ट को शो करती है। अब हम लोग ये भी जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को भी शो करती है। देखिए इसमें एक एक्टिविटी के माध्यम से इसको बताया जा रहा है। टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे, प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। आपको क्या करना है, जो माचिस होती है, माचिस के अंदर का जो डिब्बी होती है जिस पे हम लोग माचिस की तीलियां रखते हैं, उसको आपको निकालना है और उसमें आपको कुछ वायर से उसको लपेटना है और आपको उसमें एक छोटा सा कंपास नीडल भी उसके अंदर रख देना है, जैसा कि आपको इस फिगर पे दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये जैसा बताया जा रहा है, ये माचिस का डिब्बा लिया और उस पे चारों तरफ से ये वायर को उसने बांध दिया है। फिर आपको क्या करना है, नाउ कनेक्ट द फ्री एंड of this wire to an electric cell through a switch on shown in figure 14.17। अब जो आपने ये जो इसका जो वायर है, वायर को जिसने जैसे आपने लपेटा है, तो वायर को आपको इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रिक सेल के साथ ऐसे जोड़ देना है, इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू इसको आपको। फिर आपको क्या करना है, नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग। अब आपको बहुत केयरफुल होकर के जो कंपास नीडल है इसके अंदर उसकी डायरेक्शन को नोट करना है। ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। अब आपको एक बार मैग्नेट लाना है कंपास नीडल के थ्रू, है ना, उसके पास, और आपको देखना है कि क्या होता है। नाउ वाइल वॉचिंग द कंपास नीडल केयरफुली मूव द स्विच टू ऑन द पोजिशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जब आपको ये देखना है कि जब आप स्विच ऑन कर देते हैं तो जो कंपास नीडल है तब उसमें क्या मूवमेंट होता है, क्या उसमें ऑब्जर्व होता है। डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट, क्या वो जो कंपास नीडल है जब हम उसके पास मैग्नेट बार मैग्नेट लाएंगे तो क्या वो जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्टेड होगी, तो यस होगी। मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन, डज द कंपास नीडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। अब आपको क्या करना है, स्विच ऑफ पोजीशन पे करना है। फिर आपको देखना है कि जो कंपास नीडल है क्या वो अब इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी, तो यस वो आ जाएगी। रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम, व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट इंडिकेट। आपको ये एक्सपेरिमेंट बार बार करना है और आपको ये देखना है कि एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। वी नो दैट द नीडल ऑफ कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट विच पॉइंटेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो आप जानते हो कि जो कंपास नीडल होता है वो टाइनी मैग्नेट होता है और उस पर पॉइंट होते हैं जो कि साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट द नीडल गेट्स रिफ्लेक्टेड। जब हम इसके पास मैग्नेट को लेके आते हैं तो जो नीडल है वो डिफ्लेक्टेड हो जाती है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट the compass needle get deflected when the current flow in nearby wire। फिर हम यदि कंपास नीडल को क्या करते हैं, इसके पास लाते हैं, यदि हम लोग करंट फ्लो कराते हैं वायर के थ्रू तो भी कंपास नीडल जो होती है वो डिफ्लेक्टेड हो जाती है। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन, when the current flow through a wire does the wire behave like a magnet। तो क्या होगा जब इसके पास हम लोग वायर के थ्रू इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो ये जो वायर का जो ये बिहेव है क्या वो मैग्नेट की तरह है। तो देखिए इससे ये बताता है कि इस पे जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है इलेक्ट्रिक करंट में। तब ना हम लोग कंपास नीडल ला रहे हैं उसके पास तो जो उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्टेड हो रही है। तो इस एक्टिविटी से हमको ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को भी शो करती है। फिर हम लोग देखेंगे इस पे यहाँ से। So, when electric current passes through a wire, it behave like a magnet. This is the magnetic effect of electric current। वही है कि यदि हम लोग वायर के नज़दीक पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। इसका मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेट बिहेव को शो करता है। इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट। तो इस इलेक्ट्रिक करंट का यूज हम लोग मैग्नेट बनाने में भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, हम लोग इसको देखेंगे यहाँ से। When the electric current is switched off, the coil
generally loses its magnetism, such coil are called electromagnetic. तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रहा है, तो इसको आप लोग एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको ओरली समझा दे रही हूँ कि ये होता क्या है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है कि जब हम लोग स्विच ऑफ पोजीशन पे रखते हैं कॉइल को, तो वो मैग्नेटिज्म को क्या करता है, लॉस करने लगता है, और इस इफेक्ट को, ऐसी कॉइल को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और इसका यूज हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग या फिर लिफ्ट हैवी लोड को उठाने में भी करते हैं। इलेक्ट्रिक बेल, we are quite familiar with an electric bell. It has an electromagnet in it. तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक बेल को तो देखा ही होगा, उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट होता है। लेट अस सी हाउ इट्स वर्क। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। फिगर 14.20 shows the circuit of an electric bell. It consists of coil of wire bound on the iron piece. ये किससे बनी होती है, एक आयरन का पीस होता है जिसमें कि जो वायर की कॉइल होती है वो घिरी रहती है उस पर। द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कॉइल होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से वर्क करती है। एन इलेक्ट्रिक स्ट्रिप विथ अ हैमर एट वन एंड इज कीप्ड क्लोज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो इलेक्ट्रिक आयरन स्ट्रिप है उसके एक एंड पे हैमर होता है, एक एंड पे देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, और आयरन स्ट्रिप के नियर जो होता है स्क्रू कॉन्टैक्ट पे रहता है। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टैक्ट विथ स्क्रू द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल विच बिकम अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब आयरन स्ट्रिप में स्क्रू के कांटेक्ट पे आती है तो उस पर क्या होता है, कॉइल पे करंट फ्लो होता है, जिसके कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट बन जाता है। इट देन पुल द आयरन स्ट्रिप इन द प्रोसेस द हैमर एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिप strikes the gog of the bell to produce a sound. However, when the electromagnet pull the iron strip, it is also break the circuit. The current through the coil stop flowing. Will the coil remain an electromagnet? देखिए क्या होता है इस प्रोसेस में, जब इसके एक जो स्ट्रिप होती है उस पर जब हैमर टकराता है तो इसमें क्या होता है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है ना। तो इस तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रिक बेल है जो वो इस तरीके से वर्क करती है। तो बस इसमें वही चीज़ बताया गया है इसके लास्ट में। तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू सो मच।